अस्सलाम वालेकुम, फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना की वबा से निमटने के लिए 10 नुकाती एजेंडा पेश कर दिया। गरीब ममालिक के कर्जे मुअत्तल करने, गैर कानूनी रकूम की मुंतकिली रोकने और करप्ट सियासतदानों की दौलत की वापसी की तजवीज़। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब में कहा, कोरोना आलमी जंग के बाद सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए वायरस और भूख दोनों से बचाया, लेकिन अब दूसरी खतरनाक लहर का सामना है। कोरोना की दूसरी लहर, मजीद 55 अफराद जान से गए। 24 घंटों में 3262 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 51,507 हो गई। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक भी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। कोरोना केसेस में इजाफा, लेकिन अवाम मानने को तैयार नहीं। रावलपिंडी के बाजारों में SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर। कराची वाले भी बेखौफ, सड़कों, बाजारों, ट्रांसपोर्ट्स में मास्क के बगैर घूम रहे हैं। हुकूमत ने आज मुल्क भर में यौम दुआ मनाने का ऐलान कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं, उलमा के कहने पर लोग एहतियात करेंगे, जल्द से भी मौखर होने चाहिए। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूतों के साथ डोजियर पेश किया है। आलमी बरादरी ने संजीदगी से लिया है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर अब खुलकर बात हो रही है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का गैर मुल्की वेब चैनल को इंटरव्यू। कहा, मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के इकदाम के खिलाफ भारत की पोजीशन कमजोर है। अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके CPEC के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, लेकिन पाक फौज पूरी तरह तैयार है। हुकूमत अगर जनरल मुशर्रफ को वापस नहीं ला सकती तो उसे कोई हक नहीं है कि वो नवाज शरीफ को मफरूर करार दे। नवाज शरीफ से पहले बैरून मुल्क जाने वालों को पहले वापस लाया जाए। मियां साहब की वापसी के मुतालबे पर एहसन इकबाल फट पड़े। कहा, लाहौर में 13 दिसंबर का जलसा रोकना नामुमकिन है। हुकूमत को ताकत के इस्तेमाल से कुछ हासिल नहीं होगा। साद रफीक बोले, नाकाम हुकूमत के दिन अब बहुत थोड़े रह गए हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का पेरोल खत्म, दोनों को जेल मुंतकिल कर दिया गया। कोट लखपत जेल के सामने कारकुनों के नारे। जेल जाने से पहले शहबाज शरीफ से सियासी लीडरों की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। भुट्टो के पोते जुल्फिकार जूनियर की सियासत में अचानक एंट्री। कराची में पार्टी रहनुमाओं को तलब करके पहली बार इजलास की सदारत की। पार्टी रहनुमाओं का जुल्फिकार जूनियर को खुलकर सियासत में आने का मशवरा। नवाज शरीफ दौर में पाकिस्तान स्टील की गैस बंद की गई, जिसकी वजह से स्टील मिल्स बंद हुई। इन्हें लटकाएं। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी का नून लीग पर इल्जाम। वफाकी हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। कहा, स्टील मिल्स की 19,000 एकड़ जमीन हड़प करने नहीं देंगे। लाहौर और गिरदोनवा में शदीद धुंध के बायस लाहौर शेखुपुरा मोटरवे बंद कर दी गई। सियालकोट मोटरवे टूल प्लाजा के करीब धुंध के बायस 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 7 अफराद जख्मी। तर्जुमान मोटरवे की आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। अमेरिका में कोरोना वबा बेकाबू, एक दिन में 2,18,000 नए केसेस रिपोर्ट। 2,918 जान से गए। 1 लाख से ज्यादा मरीज अस्पतालों में तशवीशनाक सूरत हाल का शिकार हैं। ब्राजील में 50,000 केसेस रिपोर्ट। इटली में 993 और मेक्सिको में एक दिन में 800 अमवात हो गई। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कीवीज से पहले कोरोना से टाकरा। स्क्वाड में शामिल मजीद 2 अरकान में वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरा अरकान की तादाद 10 तक जा पहुंची। कौमी स्क्वाड का चौथा कोरोना टेस्ट मुकम्मल। रिपोर्ट आने पर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाजत मिलने का इम्कान। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्चुअल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। दुनिया भर से नामवर शौरा और अदीबों की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। सहर अंसारी ने कहा, उर्दू को सियासी मसलहत का निशाना बनाया जा रहा है।
और इस्लामाबाद में सिंधी कल्चरल नाइट में फनकारों की परफॉर्मेंस, लोक मौसीकी की धुनों पर हाजरीन झूम उठे। मीठे सराइकी गानों ने भी खूब महसूस किया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए फैज न्यूज।